वजह, नंबर एक, जमाअत में सवाब ज्यादा इसीलिए है क्योंकि मोमिन के साथ कांधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। जब मोमिन से कांधा मिलाकर खड़ा हो जाता है तो खुदा की रहमत बरस जाती है। एक तो जिक्र गौस की महफिल है, फिर ऐसे बैठे कि मोमिन के कांधा से कांधा मिल करके बैठे ताकि आपको इबादत वाला सवाब मिल जाए। इतने बात अगर मेरे पीछे वाले बैठे हुए हैं, अगर आप लोग समझते हो तो आप करीब कांधा से कांधा मिलाकर बैठे, उठ के आ जाइए सब बच्चों की तरह। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, अच्छे लोग हैं बहुत। मैं इस इलाका में आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, इमदाद कुन अज़बंदे गम आजाद कुन, दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। तजल्ली नूरे क़दम गौसे आजम। तीन शेर सुन लीजिए मुझसे, मैं तरन्नुम से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरी आवाज नजीमुल इस्लाम की तरह नहीं है। तजल्ली नूरे क़दम गौसे आजम, जियाए सिराजुल ज़ुल्म गौसे आजम, और दमे नज़ा सिरहाने आ जाओ प्यारे। तमन्ना है दमे नज़ा, नज़ा कहते हैं मौत के वक्त, दमे नज़ा सिरहाने आ जाओ प्यारे, तुम्हें देख कर निकले दम गौसे आजम, तुम्हें देख कर निकले दम गौसे आजम। और कसम खुदा की ये शेर मैं पढ़ रहा हूं, ये शेर अगर गौसे पाक ने कबूल कर लिया तो सब वली बन जाएंगे। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, याद रखिए मैं बरेलवी आलिम हूं, अंधेरे में तीर नहीं चलाता, जो भी बात करता हूं दलील के साथ करता हूं। आज अगर मजमा में किसी के पांव से पांव लग जाए और पलट करके सॉरी ना बोले तो समाज में बेअदब कहलाएगा, कहेगा कि पर बेअदब लड़का, पांव से पांव टकराया, पांव से हाथ नहीं टकराया, पांव से कमर नहीं टकराया, पांव से पांव टकरा जाए माफी ना मांगो तो बेअदब कहलाओ। अरे ये हमारा पांव है जिसकी कोई इज्जत नहीं, कम इज्जत वाली चीज ने कम इज्जत वाले से टकराया, बेमकाम वाले अज़्मों ने बेमकाम वाले अज़्म से टकराया। पांव से पांव टकराए तो माफी मांगो, लेकिन मेरा गौस का कदम तो वो मुबारक कदम है, अगर किसी के पांव पर नहीं गर्दन पर पड़ जाए तो वलायत मिल जाए, वलायत मिल जाए। अगर गर्दन पर पड़ जाए, पांव से पांव नहीं, पांव नीचे वाली चीज है, ये अगर पांव उठ के गर्दन पर पड़ गया तो वलायत का स्टैंप लग गया। इसीलिए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा कि ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, दिल के साथ से सुनना, ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। गुजरात वालों, ये मत समझो कि ये तुम्हारे पैसे का कमाल है कि यहाँ पर जिक्र गौस हो रहा है। अबे किसी के बाप की मजाल नहीं है जो गौस का तज़किरा कर ले, तो तुम्हारी दौलत की क्या हकीकत है। मेरे गौस ने फरमाया उस वक्त तक कोई मुझको याद नहीं कर सकता जब तक उसे मैं याद न कर लूं। ए गुजरात वालों, तुमको गौस पाक ने, तुम गौसे पाक को बाद में याद कर रहे हो, पहले मेरे गौस ने तुमको याद कर लिया है।
तब कहीं जाके उसके जिक्र के महफिल तुमने सजाया है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसको आज गौसे पाक ने याद कर लिया है, कल कयामत के दिन गौसे पाक उसी को साथ कर लेंगे। हजरात, आपके यहाँ का क्या दस्तूर है मुझको पता नहीं, लेकिन मेरे यहाँ पर दस्तूर ये है कि बच्चा पैदा होने के बाद ही उसका नाम रखा जाता है। आपके यहाँ कुछ उल्टा होता है क्या? हाँ हाँ, वेस्ट बंगाल के बगैर बस्ती बस्ती में फर्क हो जाता है। बच्चा पहले पैदा होता है, बाद में उसका नाम रखा जाता है। और पहले पहले जब कोई आदमी शादी के बाद बाप बनने की तैयारी करने लगा, घर में उम्मीद से आई, तो इमाम साहब के पास या पीर साहब के पास फोन करके बोलते हैं, हजरत 2-4 बेटा 2-4 बेटी का नाम लिख करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। बोले 2-4 बच्चा 2-4 बच्ची ना, मैं बाप बनने वाला हूं ना, 2-4 इतने का बाप अच्छा। बोला नहीं नहीं, आप दे दीजिए, हम चुन के कोई एक रख लेंगे, होगा तो एक, है ना, होगा तो एक। नाम आप भेज दीजिए, चुन करके हम रखेंगे। मगर वो बेटा कितना खुश नसीब होगा जिसका नाम फकत पीर ने नहीं, इमाम ने नहीं, रसूलों के सरदार ने रखा हो। दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है, बाद में नाम रखा जाता है, मगर मेरा गौस वो है जो पैदा 500 साल बाद में हुआ, नाम पहले रह गए। जरा बोलो नहीं। जैसे मौलाना के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो लोग बोलेंगे मौलाना साहब हैं। बच्चा इनका पैदा हुआ 2-3 साल के बाद, तू जानता नहीं है, जाके नमाज पढ़ा दे, नमाज पढ़ लोगे। इमाम का बेटा इमाम होता है क्या? कोई जरूरी है? पीर का बेटा पीर होता है क्या? नहीं ना, जो लायक होता है वही होता है, हर कोई नहीं हो सकता। जब नबी का बेटा नबी नहीं हो सकता, सहाबी का बेटा सहाबी ना हो सका, इमाम का बेटा इमाम ना हो सका, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर ना हो सका, बाद में पैदा हुआ बच्चा, नाम पहले रख दिया गया। आ जाइए हदीस पाक की रोशनी में, आज मैं 3 हदीस पाक आपको सुनाऊंगा। सुनने के लिए तैयार है ना? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज मौला अली के घर तशरीफ लाए। इस हदीस के रावी हजरत अली हैं, और अली का जब नाम आ जाए तो बगैर अली का जिक्र किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि गौसे पाक तो अली के बेटे है ना, गौसे पाक अली के बेटे और फातिमा के बेटे। और मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा ने वो तकवा इख्तियार किया है कि कयामत तक उसकी सारी औलाद के ऊपर अल्लाह ने जहन्नम की आग हराम करार दिया है। ये है गौसे आजम के जद्दे अमजद मौला अली। कोई रसूल पाक को जवानी में पहचाना, कोई रसूल पाक को अधेड़ उम्र में पहचाना, कोई 50-60 साल की उम्र में पहचाना। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिंदगी भर नहीं पहचाना, है कि नहीं? बोलो ना, जिंदगी भर नहीं पहचाना। बहुत सारे ऐसे भी हैं कलमा पढ़ के भी नहीं पहचाना। कलमा पढ़ लिया रसूल का, मगर रसूल को नहीं पहचाना। और ये तो मरदूद ऐसा है, सूरज उल्टा है, पश्चिम से उठा है, देखता रहा मगर नहीं पहचाना। उसी के मुट्ठी में कल कंकर ने कलमा पढ़ा,
मगर नहीं पहचान। मगर अली वो हैं जो माँ के पेट के अंदर रहकर नबी को पहचान गए। अली माँ के शिकम में है। अली के बाप का नाम अबू तालिब, अली की माँ का नाम है फातिमा बिन्ते असद, अली की बीवी का नाम भी फातिमा है, माँ का नाम भी फातिमा है। मगर जो बीवी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी और जो माँ है वो असद की बेटी। फातिमा बिन्ते असद हमल में रही अली माँ के शिकम में। जब जब हमारे और आपके रसूल तशरीफ लाते, फातिमा बिन्ते असद खड़ी हो जाया करती थी। जरा प्यार से बोलो, फातिमा बिन्ते असद चच्ची, मेरे आका भतीजा फातिमा बिन्ते असद खड़ी हो जाती। अबू तालिब ने कहा, फातिमा इस हाल में तुमको खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम क्यों खड़ी हो जाती हो? आदमी खड़ा होता है अपने से उम्र में बड़ा के लिए, आदमी खड़ा होता है अपने से रिश्ते में बड़ा के लिए, मगर ये आने वाला मोहम्मद उम्र में तुझसे बड़ा नहीं है, आने वाला मोहम्मद रिश्ता में तुझसे बड़ा नहीं है। अभी मेरे आका ने ऐलाने नबूवत नहीं किया, नबी की उम्र अभी 29 साल है, 40 साल की उम्र होने के बाद ऐलाने नबूवत करेंगे। 29 साल की उम्र चल रही है मेरे आका की, अली माँ के शिकम में है। फातिमा बिन्ते असद फरमाती है, सरताज मैं खड़ी होना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? जब जब मोहम्मद के चेहरे पर मेरी नजर पड़ती है तो मेरे पेट में रहने वाला बच्चा ऐसी हरकत करता है कि जब तक मैं खड़ी नहीं हो जाती मुझको चैन नहीं मिलता। जब तक खड़ी नहीं हो जाती मुझको चैन नहीं मिलता। अबू तालिब ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, अब मैं तुझको खड़ा नहीं होने दूंगा। रसूल पाक के आने का टाइम हुआ। अबू तालिब फातिमा बिन्ते असद के पीछे खड़ा हो गया। रसूल पाक उधर आ रहे हैं, अबू तालिब ने देख लिया, खड़ा था दूर के देख लिया। फातिमा बिन्ते असद ने नहीं देखा। जैसे रसूल पाक को अबू तालिब ने देखा कि आका आ रहे हैं, तो अबू तालिब ने पूरी कुव्वत से फातिमा बिन्ते असद के दोनों मोढ़े को पकड़कर दबा करके रखा और कहा, फातिमा उठने नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही आका करीब आ गए, नजर पड़ गई चेहरे वो दुहा पर फातिमा बिन्ते असद की, तो न जाने फातिमा बिन्ते असद में कहां से ताकत आ गई। अबू तालिब के लाख दबाने के बावजूद भी फातिमा बिन्ते असद खड़ी हो गई। फातिमा बिन्ते असद से अबू तालिब ने कहा, ऐ फातिमा तुझ में इतनी ताकत आई कहां से कि मेरे दबाने के बावजूद तुम खड़ी हो गई? गैब से आवाज आई, अबू तालिब तू अपनी ताकत से दबा रहा है, मगर पेट वाला तो खैबर शिकन कुव्वत से खड़ा कर रहा है। अच्छा, एक बात यह है कि याद रखो कि अली को ये भी गवारा नहीं कि मुस्तफा आवे और मेरी माँ बैठी रहे, इसलिए अली ने माँ को तकलीफ दे दे करके खड़ा किया। तो मुस्तफा इन वहाबियों को कब बर्दाश्त करेंगे कि नबी की ताज़ीम हो और ये बैठा रहे? बड़ी पिटाई खाएगा अली के हाथ। वे अली के हाथ के एक मार तो खैबर का दरवाजा नहीं बर्दाश्त कर सका, तेरी औकात क्या है? अब फातिमा बिन्ते असद के सामने अबू तालिब हार मान गए। अब फातिमा बिन्ते असद मेरे आका के पीछे पीछे, अब ऐलान नबूवत नहीं किया, याद रखिए। कहने लगा, भतीजा मेरे पेट में जो ये बच्चा है ये कैसा है? जब जब तू आता है ना
तो तेरे चेहरे पर मेरी नजर पड़ती है तो ये यहाँ पर हरकत करता है, दर्द देना शुरू करता है, तब तक देता है जब तक मैं खड़ी ना हो जाऊं। और भतीजा मैंने देखा कि मेरे घर में तू जिधर जिधर घूमने को जाता है, ये पेट के अंदर रहने वाला बच्चा उधर उधर घूमता चला जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मेरा लाल तेरे तरफ से चेहरा फेरना नहीं चाहता, तेरे तरफ पीठ नहीं करना चाहता। इतना सुनना ही था कि आमिना के लाल के दोनों हाथ उठ गए, कहने लगे कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ऐ अल्लाह जो चेहरा माँ के पेट के अंदर रहकर भी मुझसे नहीं फेरता है, तू उस चेहरे को बुजुर्गी इनायत कर दे, उस चेहरे को मुकर्रम कर दे। उसी दिन से फैसला हो गया, जब भी किसी साहबी का नाम लेना हो, नाम से पहले हजरत कहो, नाम के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहो। लेकिन जब अली की बारी आ जाए तो फकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं, बल्कि करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहो। मुस्तफा से चेहरा ना फिरने का नतीजा, अब अली पैदा हो गए। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बात आ गई है, अली को थोड़ी देर जिक्र अली कर लेते हैं, फिर मैं जाऊंगा वहीं पर बाइनर है, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली पैदा हो गए। कहाँ पैदा हुए? खानाए काबा के अंदर। ए सारी दुनिया से काबे के तवाफ करने के लिए जाने वालों, आज कुछ बदनसीब ऐसे हैं हजरत जो मक्का जाते हैं, मदीना नहीं जाते, मक्का से ही वापस चले आते हैं। मैं कहता हूं यार तेरी औकात नहीं कि तू वापस चला आवे, बल्कि हकीकत तो यह है कि तुझको मुस्तफा ने मदीना में बुलाया ही नहीं है। अगर मुस्तफा बुला लेते तो कोई रोक नहीं सकता। जरा अली खाना काबा के अंदर पैदा हुई। एक बात सच बोलना, जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो वह औरत उस वक्त पाक होती है, नापाक होती है? बोलो जोर बोलो ना, इतना मसला तो जानते हैं ताकि हम भी जान लें कि हम एक पढ़े लिखे के दरमियान गुफ्तगू कर रहे हैं। औरत उस वक्त नापाक होती है। जो बच्चा पैदा हुआ गुस्ल से पहले पहले वो बच्चा भी नापाक, जिस जगह बच्चा पैदा हुआ वो जगह नापाक। अब अली पैदा हुए काबा के अंदर। अब पूछते हैं परवरदिगार, क्या तेरा काबा नापाक हो गया था? तो रब की रहमत जवाब देगी नहीं, अली भी पाक, अली की माँ भी पाक, अली जिस जगह पैदा हुआ वो खानाए काबा भी पाक। ए अली, आपकी आंख तो बड़ी मुबारक आंख है। खानाए काबा के अंदर पैदा हुए, पैदा होते ही आपने खानाए काबा को देख लिया होगा। पैदा होते ही आपने हजर अस्वद को देखा होगा। पैदा होते ही आपने मुल्तजिम को देखा होगा। पैदा होते ही आपने मकाम इब्राहिम को देख लिया होगा। पैदा होते ही आपने मिजाबे रहमत को देख लिया होगा। लेकिन हदीस बताती है अली पैदा हो गए बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। अरे खूबसूरत क्यों ना हो, जिनकी नस्ल में हसन और हुसैन को आना है, जिनकी नस्ल में गौसे आजम को आना है, वो खूबसूरत नहीं होंगे। जिसकी जवानी खूबसूरत हो तो बचपन कितनी खूबसूरत होगी। बचपन में तो जानवर का बच्चा भी खूबसूरत नजर आता है। अली पैदा हुए बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। घर में खुशी का माहौल, बेटा पैदा हुआ है। डबल खुशी यह है कि बच्चा खूबसूरत भी पैदा हुआ है, कुशादा पेशानी वाला पैदा हुआ है। लेकिन दाइयों ने कोशिश किया, मौजूदा सारी औरतों ने कोशिश किया। प्यारे का चेहरा इतना प्यारा है तो उसकी आंखें कितनी खूबसूरत होगी, उसके नैना कितने प्यारे होंगे। दाइयों ने पलकों को फाड़ करके
आंखों की पुतली को देखने की कोशिश किया था। दाई के लाख कोशिश के बावजूद पलकें नहीं खुली। अली की आंखें बंद रही। घर में जहां खुशी का माहौल था वही गम का माहौल छा गया। बच्चा तो पैदा हुआ है लेकिन मादरजात अंधा मालूम होता है। इस बच्चा को कमा करके कौन खिलाएगा, इसको हाथ पकड़ करके कौन चलाएगा, इसकी परवरिश कौन करेगा। एक दिन गुजर गया, अली की आंख नहीं खुली। 2 दिन गुजर गया, अली की आंख नहीं खुली। तीसरे दिन आमिना के लाल आ गए। जैसे ही आए तो फातिमा बिनते असद ने कहा, मोहम्मद तेरा भाई आया है, वही जो पेट में रहकर तुझसे चेहरा नहीं फेरता था वही आया है। मेरे आका ने कहा, चाची मेरे भाई को मेरे गोद में दो। नबी के गोद में अली आ गए। जैसे ही अली आ गए